ये जो मैं सवाल आज पूछने वाला हूं, उठाने वाला हूं, कि एक पत्रकार के नाते नहीं तो एक सामान्य मतदाता के नाते मेरे सवाल है। ये है पहला सवाल, जो नगर सेवक रह चुके हैं, आपने अपने नगर सेवक कार्यकाल के दौरान जनता के लिए क्या किया, उसका ब्यौरा दे। दूसरा सवाल, जब आप नगर सेवक के पद से उतर गए, नगर सेवक नहीं रहे, तब आपने जनता के लिए कितनी बार आवाज उठाई, कितनी बार आप रास्ते पे उतरे, उसका ब्यौरा दे। और तीसरा सवाल, आने वाले समय में आपको फिर से नगर सेवक क्यों चुना जाए, आपका क्या विजन है, उसका ब्यौरा दे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू है। नगर परिषद, पंचायत समिति और महानगर पालिका चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है। वार्ड रचना, दूसरा आरक्षण सोहत, ये सभी इस समय जारी है। हम लगातार महानगर पालिका चुनाव की अपडेट आपको देते रहेंगे। खासकर वसई विरार महानगर पालिका चुनाव से जुड़ी कवरेज हम जरूर ये पूरे चुनावी दौर में करेंगे, आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ चेहरों से, और उन चेहरों से हमारे कुछ सवाल हैं। ये जो मैं सवाल आज पूछने वाला हूं, उठाने वाला हूं, कि एक पत्रकार के नाते नहीं तो एक सामान्य मतदाता के नाते मेरे सवाल है। बहुत अधिक सवाल मैं नहीं करने वाला हूं, 3 सवाल है, और जिन चेहरों से मैं मिलाऊंगा उन चेहरों से आप परिचित भी हो सकते हैं, और अगर आप परिचित नहीं है तो एक सोचने वाली बात है। तो साथ ही मेरे जो सवाल है मैं शुरू करूं उसके पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। वसई विरार महानगर पालिका 2009 में गठन हुआ, और पहली बार 2010 में जब चुनाव हुए, उसमें जो महानगर पालिका में सीटें थी उसका 2015 में बदलाव हुआ, और 115 सीट 2015 में महानगर पालिका में नगर सेवकों की हुई। इन 115 सीट में 2015 के चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी ने 115 में से करीब करीब 109 सीटें हासिल की थी। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए निर्दलीय किरण गोयल, वो विजेता हुए थे। एक सीट पर मनसे के कैंडिडेट, उनकी जीत हुई थी, और 4 सीट पर शिवसेना की जीत हुई थी। तो ये तब का समीकरण था, तब के आंकड़े थे। अब मेरा जो सवाल है, एक मतदाता होकर जो सवाल है, वो इन 115 पूर्व नगर सेवकों से है। 3 में से 2 सवाल, 3 में से 1 सवाल इन 115 नगर सेवकों से है, और बाकी के 2 सवाल वो कई सारे लोगों से है, लेकिन फिलहाल उनके चेहरे हमारे पास नहीं है, क्योंकि जब चुनाव का ऐलान होगा तब वो चेहरे सामने आएंगे। तो इन 115 लोगों से मेरा जो सवाल है, वो सवाल ये है, 3 सवाल में से पहला सवाल, 2015 से आप नगर सेवक चुने गए। 2015 से 20 के दौरान 5 साल के कार्यकाल में आपने अपने वार्ड में क्या किया, उसका आप जाहिरनामा जारी करें। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं, ये सवाल मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं पूछ रहा हूं, इंडिविजुअल नगर सेवकों से पूछ रहा हूं। इंडिविजुअल नगर सेवक जो है, भले ही वो किसी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन नगर सेवक रहते उन्होंने अपने वार्ड के लिए क्या किया, जनता का प्रतिनिधि होकर जनता की तरफ से यह सवाल मेरा उन नगर सेवकों से है, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 115 चेहरे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इन 115 लोगों से यह सवाल कर रहा हूं। मैं यहां किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि बहुजन विकास आघाड़ी ने 109 सीटें जीती थी, तो बहुजन विकास आघाड़ी अगर पार्टी के तौर पर जाए तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो 115 कैंडिडेट से मेरा ये पहला सवाल है कि इन्होंने 2015 से 2020 के बीच में क्या किया, उसका ब्यौरा दे। हालांकि कुछ पूर्व नगर सेवक जो है वो इस समय उनका इंतकाल हो गया, तो उनको निकाल दिया जाए, उनकी हम बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी के जो लोग हैं
बाकी के जो नगर सेवक है उनसे हमारा यह सवाल है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए क्या किया, जनता के सामने उसका खुलासा करें। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं, परिस्थितियां बदली। 2015 में जो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ थे, अक्सर लोग आज भी बहुजन विकास आघाड़ी के साथ है, लेकिन कुछ लोग अलग अलग पार्टियों में जा चुके हैं। इनसे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि इसी में से हो सकता है कुछ लोगों के टिकट कटे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे जो फिर से नगर सेवक के पद पर आसीन हो गए, नगर सेवक का चेहरा होंगे, चुनाव के कैंडिडेट होंगे, तो उन्हें तो कम से कम जवाब देना ही चाहिए। मैं बढ़ू 2020 के बाद की बात, तो 2020 के बाद ये 115 लोग और 5 स्वीकृत नगर सेवक, 120 लोगों का जिसका मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, ये पूर्व हो चुके हैं। 2020 कोविड के बाद जब इलेक्शन नहीं हुए, तब से ये पूर्व हो गए। अब इन्हीं लोगों से और इनके साथ जो लोग ये उम्मीद पाले बैठे हैं, दूसरी पार्टियों के विपक्षी लोग, कि हम भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, उनसे यह सवाल है कि 2020 से 2025 के बीच उन्होंने जनता के मुद्दों को प्रशासक राज में कितना उठाया, उसका जवाब है। इसमें कोविड के समय में काफी कुछ हालात थे। कौन कौन नगर सेवक उस समय अपने वार्ड में घुमा, अपने लोगों का उन्होंने हालचाल लिया, यह भी एक अहम सवाल है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। पार्टी लेवल पर काम हुए, उन्होंने किए, लेकिन इंडिविजुअल नगर सेवक जब हमसे वोट मांगने आएगा एज ए मतदाता, तो उसके पास क्या जवाब है एज ए नगर सेवक। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वहां की नगर सेविका बहुत कम ही फील्ड पर दिखाई देती है। पूर्व नगर सेविका बहुत कम ही फील्ड पर दिखाई देती है, यहां तक कि कोविड में भी कभी फील्ड पर दिखाई नहीं दी। तो ऐसे कई शिकायतें वोटरों की है। अब जनरल सवाल है, आने वाले चुनाव के इच्छुक उम्मीदवार कोई भी पार्टी से हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी, राष्ट्रवादी, मनसे, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट, राष्ट्रवादी अजित दादा गुट, इन सब से, और निर्दलीय या और पार्टी आरपीआई वगैरह जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, जो आने वाले चुनाव में महानगर पालिका चुनाव लड़ने की इच्छुक उम्मीदवार है, उनसे सवाल है एक मतदाता होने के नाते, आने वाले महानगर पालिका चुनाव में उनकी विजन क्या है, वो किस तरह से जनता की आवाज उठाएंगे, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, और विजन क्या है, जनता के लिए क्या करेंगे। पिछले सालों में कई आरोप लगे, कई बातें हुई, लगातार वसई विरार में कई बार पानी भरा गया, लोगों को दिक्कतें हुई और काफी कुछ चीजें हुई। आप सभी उन सब चीजों से वाकिफ है। ऐसे दौर में पूर्व नगर सेवक कितनी जिम्मेदारी से सड़कों पर उतरकर लोगों के साथ खड़े थे, इसका सवाल आप मतदाता उनसे पूछिए। और पूर्व नगर सेवक को साइड में कर दिया जाए तो नए नगर सेवक के इच्छुक उम्मीदवार कोई रातों रात नगर सेवक नहीं बनता है, अपने क्षेत्र में काम करके ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कितने इच्छुक उम्मीदवार थे जिन्होंने लोगों के तकलीफों में उनकी मदद की, किसी भी पार्टी से हो सकते हैं। तो ये कोई भी आपके दर पर जब वोट मांगने आएगा, उससे ये सवाल जरूर कीजिए जो 3 सवाल मैंने किए हैं। पहला सवाल, जो नगर सेवक रह चुके हैं, आपने अपने नगर सेवक कार्यकाल के दौरान जनता के लिए क्या किया, उसका ब्यौरा दे। दूसरा सवाल, जब आप नगर सेवक के पद से उतर गए, नगर सेवक नहीं रहे, तब आपने जनता के लिए कितनी बार आवाज उठाई, कितनी बार आप रास्ते पे उतरे, उसका ब्यौरा दे। और तीसरा सवाल, आने वाले समय में आपको फिर से नगर सेवक क्यों चुना जाए, आपका क्या विजन है, उसका ब्यौरा दे। ये तो हुई बात 120 जो नगर सेवक पहले थे,
उसके अलावा जो कैंडिडेट है उनसे हम एक सवाल तो नहीं पूछ सकते कि क्योंकि वो नगर सेवक रहे नहीं, लेकिन 2 सवाल उनसे भी है कि बीच में जब प्रशासकीय कालावधि थी, उस कालावधि में आपने जनता को मुद्दों को कितना उठाया, उसका ब्यौरा दे। और आने वाले समय में आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो आपका विजन क्या होगा, उसका ब्यौरा दे। क्यों हम वोटर आपको वोट दें, इसका आप ब्यौरा दें। इन्हीं सब मुद्दों पर आज मैंने अपनी राय, अपने सवाल आपके सामने रखे हैं। आने वाले समय में इसी सब मुद्दों पर जनता की राय लेकर जनता के मुद्दे आपके सामने रखूंगा और लगातार आपको चुनावी कवरेज दिखाता रहूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में यही से आपसे विदा लेना चाहूंगा। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आगे बढ़ाने के लिए चैनल को आर्थिक रूप से मदद जरूर कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल को और लाइक वीडियो को कीजिए, शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों की पहुंच तक वीडियो जाएगा तो जागरूक होंगे, वोटर जागरूक होंगे। आने वाले चुनाव से पहले एक एक कैंडिडेट से वो सवाल पूछ पाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।